हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस बाय अभय भारद्वाज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देखिएगा, तब ये आपको अच्छे से और समझ में आएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड को हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। लोकेटेड अबव द किडनीज। ये जो किडनी होती हैं, किडनी हमारे शरीर में कितनी होती हैं? 2, या हम ये कहेंगे कि एक जोड़ा होती है। तो एक जोड़ा भी बोल सकते हैं और संख्या में 2 भी बोल सकते हैं। तो दो जो किडनी होती हैं उन दोनों पे अलग अलग अपनी अपनी एड्रिनल ग्लैंड होती है। ये किडनी है, ये किडनी है, इस पे ये है एड्रिनल ग्लैंड, इस पे ये है एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि। तो ये कहाँ लोकेटेड होती हैं? दोनों किडनीज के ऊपर लोकेटेड होती हैं। कौन? एड्रिनल ग्लैंड। तो पूछा जाए एड्रिनल ग्लैंड हमारे शरीर में कितनी होती हैं? 2 होती हैं। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड कितनी होती हैं? 2 होती हैं। हमारे शरीर में किडनी कितनी होती हैं? 2 होती हैं। अब एड्रिनल ग्लैंड ये किडनी के ऊपर लोकेटेड है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक को बोलते हैं कॉर्टेक्स और दूसरे को बोलते हैं मेडुला। मेडुला जो होता है वो अंदर की तरफ, अंदर वाला हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं मेडुला। और जो बाहर की तरफ दिखता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये ग्लैंड के भाग हैं, 2 भाग, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स, यहाँ पे हम कॉर्टेक्स से जो निकलने वाले हार्मोन हैं उनकी बात करेंगे, उसके बाद हम मेडुला की बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि कॉर्टेक्स से कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो जो कॉर्टेक्स है उससे 3 तरह के हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स और सेक्स कोर्टिकोइड्स। ये 3 टाइप हैं हार्मोन के। इसके अंदर जो आता है हार्मोन वो है कोर्टिसोल। मिनरेलोकोर्टिकोइड्स के अंदर जो आता है वो है एल्डोस्टेरोन। और सेक्स कोर्टिकोइड्स के अंदर जो आते हैं वो है एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसकी हम बाद में बात करेंगे, पहले यहां से शुरुआत करते हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के अंदर आता है कोर्टिसोल। तो पूछा जाता है कोर्टिसोल हार्मोन को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। या क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं? तो किसको कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन? कोर्टिसोल को। कभी कभी ये भी आ जाता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, लेकिन ज्यादातर कोर्टिसोल ही पूछा जाता है। अगर ये हमारे बॉडी में ज्यादा रिलीज हो गया कोर्टिसोल तो हमें तनाव होगा। क्या होगा? हमें तनाव होगा कोर्टिसोल। तो अगर हमारे बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा तो हमें तनाव होगा, हमें स्ट्रेस होगा। इसी वजह से कोर्टिसोल हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि एक्सरसाइज करिए, ठीक है, रनिंग करिए, जिससे क्या हो कि कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो। जब कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल डिक्रीज होगा तो स्ट्रेस भी डिक्रीज होगा। तो कोर्टिसोल का जो संबंध है वो सीधे किससे है? स्ट्रेस हार्मोन से। कोर्टिसोल को रिलीज कौन करता है? कॉर्टेक्स हार्मोन करता है। ये किसके अंतर्गत आता है? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। इसका दूसरा ये और काम है शुगर को रेगुलेशन करना। शुगर का रेगुलेशन करना मतलब कार्ब, प्रोटीन, फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, मतलब जो पाचन है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना। तो शुगर रेगुलेशन का भी काम है इसका, कोर्टिसोल का। लेकिन मेनली जो ज्यादातर पूछा जाता है वो स्ट्रेस हार्मोन को लेकर ही पूछा जाता है। अब नेक्स्ट हार्मोन की बात करते हैं। दूसरा है मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। मिनरेलोकोर्टिकोइड्स के अंदर जो आता है वो है एल्डोस्टेरोन। कौन सा? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का काम क्या है? साल्ट रेगुलेशन, मतलब नमक की मात्रा को बनाए रखना या नमक की मात्रा को कंट्रोल करके रखना। कितना नमक चाहिए बॉडी में, कितना निकालना है, उसको कंट्रोल करना।
तो इसीलिए इस हार्मोन को, किस हार्मोन को, एल्डोस्टेरोन हार्मोन को साल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं। देखिए ये नाम आपको तभी याद होंगे जब इनको बार बार आप प्रोनाउंस करेंगे, आप बार बार इनको बोलेंगे। जितनी बार आप बोलेंगे वैसे ही आपको उतनी ही जल्दी याद हो जाएगा। तो एल्डोस्टेरोन का संबंध किससे है, साल्ट रिटेनिंग हार्मोन। ये साल्ट को रिटेन करके रखता है बॉडी में, होल्ड करके रखता है साल्ट को, नमक को। और क्या काम है इसका, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को संतुलित करता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, मतलब सोडियम पोटेशियम ये जो होते हैं इनको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट वाटर को संतुलित करता है। कैसे करता है, हमारे ब्लड में ये जो हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, वो हमारे ब्लड में सोडियम को लेकर आता है और पोटेशियम को बाहर निकालता है। कौन सा हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। और क्या काम करता है, ये बीपी को, ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है। तो आई होप ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस पे आते हैं सेक्स कोर्टिकोइड्स। तो जो सेक्स कोर्टिकोइड्स है ये थोड़ा सा बड़ा है और डीपली इसको और एक्सप्लेन करना होगा, तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम सेक्स कोर्टिकोइड्स की बात कर लेते हैं। तो सेक्स कोर्टिकोइड्स को कौन रिलीज करता है, एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स वाला भाग। अब सेक्स कोर्टिकोइड्स के अंदर कौन कौन से हार्मोन आते हैं, एंड्रोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। एंड्रोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ये सेक्सुअल कैरेक्टर को दर्शाते हैं। इन हार्मोन्स की वजह से ही इंसान में सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं, सेक्सुअल लक्षण आते हैं। तो एंड्रोजन जो हार्मोन है, ये वाला जो हार्मोन है, ये एंड्रोजन हार्मोन, ये किस में होता है, ये मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जो लड़कों में दाढ़ी आती है, मूछें आती हैं, उनका सीना चौड़ा हो जाता है, ठीक है, शोल्डर चौड़े हो जाते हैं, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, एंड्रोजन होता है। इसको रिलीज कौन करता है मेल में, टेस्टिस करते हैं। वैसे मेनली ये जो हार्मोन है वो मेल में टेस्टिस करते हैं, वृषण द्वारा ये रिलीज किया जाता है, ये एंड्रोजन। और ये जो दोनों हार्मोन है, ये जो दोनों हार्मोन है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये फीमेल में रिलीज होता है, फीमेल में। और फीमेल में इसको कौन करता है, ओवरी, फीमेल में ओवरी। तो फीमेल में जो सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं वो किन की वजह से आते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से। कैसे आते हैं, क्योंकि फीमेल में ओवरी होती है और ओवरी ही इन दोनों हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है, बनाती है। मेल में टेस्टिस बनाते हैं एंड्रोजन को, ठीक है। तो मेल में सेक्सुअल कैरेक्टर किसकी वजह से आते हैं, एंड्रोजन की वजह से। फीमेल में सेक्सुअल कैरेक्टर किसकी वजह से आते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से। जैसे फीमेल में क्या होता है कि ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है, थाइस पे फैट डिपॉजिट होने लगता है, तो किसकी वजह से होता है, इनकी वजह से होता है। लेकिन ओवरी, वैसे तो मेनली ओवरी बनाती है इन हार्मोन को और मेल में टेस्टिस बनाते हैं, लेकिन किडनी भी थोड़ी बहुत मात्रा में इन तीनों हार्मोन को बनाती है। तो क्या ये तीनों हार्मोन मेल में भी बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। फीमेल में भी बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि ये तीनों हार्मोन कौन बना रही है थोड़ी बहुत मात्रा में, किडनी। अब किडनी मेल के भी पास है, फीमेल के भी पास है। तो ये तीनों ही हार्मोन, इनको हम बोलते हैं सेक्स कोर्टिकोइड्स। कब बोलते हैं सेक्स कोर्टिकोइड्स, जब किडनी रिलीज करती है। तो इन तीनों हार्मोन को थोड़ी बहुत मात्रा में किडनी रिलीज करती है। वैसे ज्यादा मात्रा में कौन रिलीज करता है, मेल में टेस्टिस रिलीज करता है, फीमेल में ओवरी। इनको डेप्थ में जब टेस्टिस और ओवरी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। अच्छा, तो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा निकाले गए इन हार्मोन्स का असर थोड़ा बहुत होता है, ज्यादा नहीं होता। ज्यादा तो कब होता है, जब टेस्टिस और ओवरी निकालते हैं, लेकिन जो एड्रिनल ग्लैंड निकालती है उनसे थोड़ा बहुत असर होता है, ज्यादा नहीं होता। अब हम देख लेते हैं कि इन सेक्स कोर्टिकोइड्स, इन तीनों हार्मोन की अधिकता अगर हो जाए शरीर में तो क्या हो सकता है। आपको पता है मेल में एंड्रोजन होता है और फीमेल में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है। अगर इन तीनों हार्मोन में से एंड्रोजन मान लो बढ़ जाए मेल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मेल के लिए तो एंड्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर मेल में
एंड्रोजन को छोड़कर, एंड्रोजन बढ़ जाए तो कोई तकलीफ होगी नहीं क्योंकि वो पुरुषत्व के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बढ़ गए तो हम क्या हो जाएगा, उसमें फीमेल वाला करैक्टर आ जाएगा। मेल में कैसा करैक्टर आ जाएगा, फीमेल वाला करैक्टर। तो अगर मेल में इन सेक्स कोर्टिकोइड्स की अधिकता हो गई तो फीमेल वाला करैक्टर आ जाएगा। और क्या होगा, जो चेस्ट है, जो मेल का चेस्ट है, चेस्ट का साइज ब्रेस्ट जैसा दिखने लगता है, चेस्ट का साइज ब्रेस्ट जैसा दिखने लगता है, उसके चेस्ट भारी भारी होने लगते हैं और एक बल्ज टाइप आ जाता है। ठीक है, तो पुरुषों में चेस्ट का ब्रेस्ट जैसा हो जाना, पुरुषों में चेस्ट का ब्रेस्ट जैसा हो जाना, इस बीमारी को क्या कहते हैं, गाइनोकोमेस्टिया। ये प्रश्न जनरल साइंस में कई बार पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में कि पुरुषों में चेस्ट ब्रेस्ट जैसा हो जाना, इस बीमारी को क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, गाइनोकोमेस्टिया कहते हैं इसको। अब अगर फीमेल में इस हार्मोन की अधिकता हो जाए, मान लीजिए फीमेल में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन अधिकता हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि फीमेल के लिए तो ये रेस्पॉन्सिबल है ही है, लेकिन एंड्रोजन बढ़ जाए, एंड्रोजन भी तो सेक्स कोर्टिकोइड्स है, एंड्रोजन बढ़ जाए यानी सेक्स कोर्टिकोइड्स की अगर अधिकता हो गई फीमेल में तो क्या होगा, एंड्रोजन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, पुरुषत्व के लिए। तो इसमें फीमेल में फिर क्या होगा, पुरुष जैसे गुण आने लगेंगे, गुण मतलब लक्षण आने लगेंगे। चेहरे पर दाढ़ी मूंछों का आना, तो लड़कियों के जो चेहरे पर दाढ़ी मूंछें आ जाती हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, सेक्स कोर्टिकोइड्स। इसका मतलब उस फीमेल में सेक्स कोर्टिकोइड्स हार्मोन की अधिकता है यानी एंड्रोजन की अधिकता है। आवाज़ मोटी हो जाना, फीमेल की आवाज़ मोटी हो सकती है। बांझपन भी उत्पन्न हो सकता है, बांझपन भी उत्पन्न हो सकता है। ऐसा नहीं कि मतलब ये तीनों मैंने करेक्टर लिखे हैं तो तीनों एक साथ ही हो जाएंगे, हो सकता है इनमें से कोई एक हो जाए या हो सकता है तीनों ही हो जाएं। ठीक है, और भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं फीमेल में मतलब मेल जैसे करेक्टर आने के लिए, लेकिन जो मेनली एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है वो ये 3 हैं। आगे मैंने ये लिख रखा है कि यह 4S पर नियंत्रण रखता है, इसलिए इस ग्लैंड को 4S ग्लैंड कहते हैं। कौन सी वाली ग्लैंड की बात हो रही है यहाँ, एड्रिनल ग्लैंड की बात हो रही है। तो एड्रिनल ग्लैंड को हम 4S ग्लैंड भी कहते हैं। 4S ग्लैंड क्यों कहते हैं, याद करो अभी हमने पढ़ा है। ये क्या करती है, एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स वाला भाग है जो हार्मोन 3 हार्मोन रिलीज करता है, उसमें एक हमने पढ़ा था कि ये शुगर को रेगुलेट करता है, एस फॉर शुगर, स्ट्रेस को रेगुलेट करता है, एस फॉर स्ट्रेस, साल्ट को रेगुलेट करता है, एस फॉर साल्ट, और सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ठीक है, एस फॉर सेक्सुअल। तो ये 4 तरीके के एस आ रहे हैं, 4 एस आ रहे हैं, इसीलिए एड्रिनल ग्लैंड को हम 4S ग्लैंड भी कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे वाला पार्ट देखते हैं। आइए अब मेडुला को देखते हैं। मेडुला जो एड्रिनल ग्लैंड का इनर वाला पार्ट है वो क्या होता है, मेडुला। अब मेडुला जो होता है वो 2 तरीके के हार्मोन को रिलीज करता है, एक एड्रिनालाइन जिसको एपिनेफ्रीन भी बोलते हैं, एपिनेफ्रीन, और दूसरा नॉर एड्रिनालाइन या फिर इसको बोल सकते हैं नॉर एपिनेफ्रीन। तो आप इसको याद रखना चाहें रख सकते हैं, नहीं रखना चाहें तो भी काम चलेगा, लेकिन इसको तो आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एड्रिनालाइन हार्मोन को हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। एड्रिनालाइन हार्मोन कौन रिलीज करता है, मेडुला पार्ट से रिलीज होता है। मेडुला क्या है, एड्रिनल ग्लैंड का इनर वाला पार्ट। इस एड्रिनालाइन को हम क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से इमरजेंसी हार्मोन क्या है, 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें राइट आंसर क्या होगा, एड्रिनालाइन। अब इमरजेंसी कितने तरह की, 3 तरह की इमरजेंसी। फियर, अगर आपको डर लग रहा है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जो मम्मी पापा को ना पता चले, तो आपको डर लग रहा है, या कहीं पे कैसा भी डर लग रहा है, मान लीजिए आपके पीछे कुत्ता पड़ गया तो कुत्ते से डर लग रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, तो जब डर लगता है तब ये हार्मोन रिलीज होगा। मान लीजिए आपको किसी से लड़ाई हो गई, इंस्टेंटली किसी से लड़ाई हो गई, गुस्सा आ गया, तो इंस्टेंट एनर्जी चाहिए,
तो लड़ना है आपको, तो इंस्टेंट एनर्जी कौन देगा? जैसे ही आप लड़ाई करना स्टार्ट करोगे, आपको लड़ना होगा, ये एड्रिनल हार्मोन रिलीज हो जाएगा और ये रिलीज होकर आपको एक लॉट ऑफ एनर्जी देगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी देगा, जिससे आप लड़ सको। मान लीजिए आपको भागना है, कोई आपके पीछे चक्कू लेके भाग रहा है, तो आप पूरी ताकत लगा दोगे भागने में, तो वो जो ताकत है वो इंस्टेंट एकदम तुरंत एनर्जी कहाँ से आई? एड्रिनल हार्मोन रिलीज होगा और तुरंत लॉट ऑफ अमाउंट में एनर्जी मतलब प्रोवाइड करेगा। तो ये एड्रिनल हार्मोन 3 तरह की इमरजेंसी के लिए काम आ रहा है, फियर, फाइट, फ्लाइट, डरना, लड़ना, भागना। तो 3 तरीके के एफ आ रहे हैं, इसीलिए एड्रिनल ग्लैंड को हम 3S ग्लैंड भी कहते हैं। सॉरी, यहाँ 3S नहीं आएगा, यहाँ पे F आएगा, 3F ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 तरीके की इमरजेंसी में काम आ रहा है, फियर, फाइट, फ्लाइट, 3F ग्लैंड भी कहते हैं। अब इसको देख लेते हैं कि जब हमारे शरीर से इमरजेंसी हार्मोन निकलते हैं तो बायोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं। इमरजेंसी हार्मोन किसको कह रहे हैं? एड्रिनलाइन हार्मोन को। जब हमारे बॉडी में एड्रिनल हार्मोन या एड्रिनलाइन हार्मोन रिलीज होगा तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे। तो मैंने बताया, लड़ना है या फाइट करनी है, किसी से लड़ना है या फाइट करनी है, या आपको डर लग रहा है या आपको भागना है, तब ये हार्मोन रिलीज होगा। तो मान लीजिए आपको भागना है, तेजी से भागना है, तो उस भागने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो ज़्यादा एनर्जी कैसी आएगी? जब आप तेज दौड़ोगे तो आपका हार्ट जल्दी जल्दी बीट करेगा, तो जल्दी जल्दी बीट करेगा तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी। जल्दी जल्दी जब बीट करेगा तो उससे क्या होगी? जल्दी जल्दी ऑक्सीजन भी लोगे आप। जल्दी जल्दी जब ऑक्सीजन लोगे आप तो जो ग्लूकोज है वो जल्दी जल्दी बर्न होगा, और जब जल्दी जल्दी बर्न होगा उससे आपको जल्दी जल्दी एटीपी या एनर्जी मिलेगी। तो समझ आया? एड्रिनल हार्मोन जब रिलीज होगा तो हार्ट बीट को बढ़ा देगा, हार्ट बीट बढ़ेगी तो हार्ट बीट में रेस्पिरेशन भी बढ़ेगी। भाई जो सेल्स हैं वो रेस्पिरेशन तेजी से करेंगी जिससे एटीपी बने, आपको एनर्जी मिले। जब आपको डर लगता है या किसी चीज़ से डर लगता है तो आपके क्या होते हैं? रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मान लो आपके सामने भूत आ जाए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सलाइवा कम और आपका गला सूख जाएगा, आपके मुंह से एकदम लार गायब हो जाएगी, कम हो जाएगी, गला सूख जाएगा। स्वेटिंग, पसीना पसीना आ जाएगा। कोई मान लीजिए आपकी ऐसी बात है जो किसी को नहीं पता चलनी चाहिए और मान लो उसको पता चल गई, आपके क्या हो जाएगा? पसीना छूट जाएगा, पसीना पसीना हो जाओगे। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, ठीक है। शुगर मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। तो ये सारे चेंजेस होते हैं जब हमारे शरीर में इमरजेंसी हार्मोन रिलीज होता है। इमरजेंसी हार्मोन कौन सा? एड्रिनलाइन। तो ये आप वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही समझ गए होंगे कैसे कैसे, क्योंकि मैंने कनेक्ट करके ये समझा दिया है, और 1-2 बार जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। आइए अब एड्रिनल ग्लैंड के डिसऑर्डर देखते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड में अगर कुछ हार्मोन्स की कमी या ज़्यादा हो जाए तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कि हमने एल्डोस्टेरोन हार्मोन के बारे में पढ़ा था, तो एल्डोस्टेरोन की कमी अगर हो जाए, कमी को मतलब इंग्लिश में हाइपो से संबंधित करते हैं और अधिक को हाइपर से। तो हाइपो मतलब अगर एल्डोस्टेरोन की कमी हो जाए तो क्या होगा? बॉडी में सोडियम की मात्रा कम हो जाएगी, पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। याद करो, एल्डोस्टेरोन क्या करता है? वाटर को बैलेंस करता है और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है। इलेक्ट्रोलाइट में मैंने बताया था सोडियम और पोटेशियम ये आते हैं। तो आप ये याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इतना ही याद रख लें कि एल्डोस्टेरोन की अगर बॉडी में कमी हो जाए तो हमें कौन सी डिसीज़ हो जाएगी? एडिसन डिसीज़ हो जाएगी, एडिसन बीमारी हो जाएगी। और अगर एल्डोस्टेरोन की अधिकता हो जाए तो क्या हो जाता है? सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, पोटेशियम की कम हो जाती है। तो ये भी आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। आप सीधे याद रखें, एल्डोस्टेरोन की अगर अधिकता हो जाती है बॉडी में एल्डोस्टेरोन हार्मोन की, तो कौन सी बीमारी होगी? कोन्स डिसीज़ होगी। एडिसन डिसीज़ के क्या लक्षण हैं? वेट लॉस हो जाता है, वेट में कमी आ जाती है, भार में कमी, उल्टी आना, लो IQ लेवल, बुद्धिमत्ता का कम होना, शुगर की मात्रा असंतुलित होना।
तो हमने देखा था कि एल्डोस्टेरोन शुगर के लेवल को भी बैलेंस करता है, और तो इस वजह से ये शुगर की मात्रा भी असंतुलित हो जाती है। इधर अगर कोर्टिसोल हार्मोन की बात करें, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, तो अगर इसकी कमी हो जाए तो कमी हमें नहीं पढ़नी है, क्योंकि कमी से जो भी रोग होगा वो हमें नहीं पढ़ना है, हमें बस अधिकता से याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो कोर्टिसोल हार्मोन की अगर अधिकता हो जाएगी तो कौन सी बीमारी हो जाती है? उस बीमारी का नाम है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम। अब इस कुशिंग सिंड्रोम के लक्षण क्या हैं? मसल्स जो हैं वो रिलैक्स कर जाती हैं, लटक जाती हैं। जैसे कि मेरे तो खैर बाइसेप्स हैं ही नहीं, लेकिन ये जैसे स्किन ऐसे लटक जाती है, ये मसल्स रिलैक्स कर जाती हैं, ऐसे स्किन लटक जाती है, मसल्स रिलैक्स कर जाता है, लटक जाता है। चेहरे पर सूजन आ जाती है, लटका हुआ पेट लटका हो जाता है, लटका सा हो जाता है, और चेहरे पे सूजन आती है, भारी सा हो जाता है चेहरा। भैंस का जो कुबड़ होता है, बफेलो हम्प, कुबड़ को बोलते हैं बफेलो हम्प होता है, उसके जैसा निकल आता है। तो आप इसकी पिक्चर देखिएगा, गूगल पर डालिएगा कुशिंग सिंड्रोम, और तब आपको इसकी पिक्चर दिखेगी किस तरीके से भैंस का जैसा जो कुबड़ होता है उस तरीके से निकल आता है। स्किन पर पर्पल रंग के, बैंगनी कलर के स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, निशान पड़ जाते हैं पर्पल कलर के, और स्किन के नीचे फैट का जमाव होने लगता है, स्किन के नीचे फैट का जमाव होने लगता है। तो ये था एड्रिनल ग्लैंड के डिसऑर्डर। यहाँ आपकी एड्रिनल ग्लैंड कंप्लीट हो जाती है। आप मुझे कमेंट कर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, पसंद आया नहीं आया, जो भी है, लेकिन आप कमेंट किया कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।